हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और ये है आज का सेकंड वीडियो। और इसकी फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे वेस्ली विजर्स की। गाइस, वेस्ली विजर्स ने अपनी लेटेस्ट अपडेट शेयर कर दी है जो कि है 3 वीक्स आउट। एंड यहाँ पर गाइस द अमाउंट ऑफ डिटेल्स ही इज प्रेजेंटिंग ऑन हिज डेल्ट्स, दे आर क्रेजी गाइस, जस्ट अनरियल। जिस तरह के स्ट्राइड्स, जिस तरह के फाइबर्स इनके डेल्ट्स पर दिख रहे हैं, आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, इट्स टोटली अनरियल। कार्टून कैरेक्टर जैसे ये दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रेजी स्ट्राइशंस मैंने डेल्ट्स के ऊपर, इस तरह के डेल्ट्स आई सीरियसली हैव नॉट सीन इन माय लाइफ। टोटली एक कार्टून कैरेक्टर की याद दिलाते हुए। इट्स लाइक हर किसी के डेल्ट पे गाइस 3 हेड्स होते हैं, राइट? फ्रंट, रियर एंड साइड। इनके डेल्ट्स पर देयर आर 7 हेड्स एंड वी कैन काउंट ईच वन ऑफ देम। इतने ज़्यादा क्रेजी श्रेडेड, इतने ज़्यादा क्रेजी पील्ड और डिटेल ये लग रहे हैं यहाँ पर। और अगर बात करें इस वेस्ली की कंडीशन की, तो ऑलरेडी ये ऑन है, पूरी तरीके से कंडीशन है। इनके मसल्स बहुत ज़्यादा हार्डनेस शो कर रहे हैं और आई बिलीव गाइस क्रिस से भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन की इस पॉइंट पर है इस वक्त। बट आनो क्लासिक के बाद इन्होंने एक वीडियो में ना अपनी ओपिनियन बताई थी, अपनी प्रेप के बारे में बात करी थी और वहाँ पर इन्होंने बोला था कि मिस्टर ओलंपिया के बाद इन्होंने एक चीज़ डिफरेंट करी थी कि आनो क्लासिक के लिए अपनी प्रेप को इन्होंने 2 वीक्स बढ़ा दिया था। और अब यही करेंगे आनो क्लासिक के बाद मिस्टर ओलंपिया के लिए भी कि अपनी प्रेप को 2 वीक्स और बढ़ा देंगे ताकि और ज़्यादा कंडीशन और ज़्यादा श्रेड आ पाएँ, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी इन स्टेज रेडी शेप गाइस। तो अभी ये 2 वीक्स 3 वीक्स और खुद को बहुत ज़्यादा पुश करेंगे। एंड आई थिंक गाइस वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट क्लासिक स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द क्रेजी स्ट्राइशंस ऑन डेल्ट्स एंड आर्म्स। आई मीन लेग्स, आई डोंट नो, आई थिंक अब इनकी इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं कहलाएंगे, बिकॉज टाइलर ने खुद बोला था, मैंने एक वीडियो में कवर भी करा था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं वो क्लिप फिर से लगा देता हूँ। Wait a second, the legs aren't a weak point anymore when standing next to Ramon. I mean, they take up the same amount of space on stage, which is what Tyler Mannion himself literally said after the show. कि लेग्स इनके आर नॉट अ वीकनेस एनीमोर गाइस। जिस तरह से पोस्ट कर रहे थे उसको उन्होंने चेंज करने के भी थोड़े तरीके बताए, किस तरह चेंज करो, आपकी फिजिक, आपके प्रोपोर्शन ज़्यादा बेटर लगेंगे। सो आई रियली एम एक्साइटेड टू सी सीबम वर्सेस वेस्ली कॉल आउट गाइस। ये कॉल आउट देखने में बहुत मज़ा आएगा। दोनों की हाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वेस्ली इज टॉलर, बट उसके बाद भी गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग कि सीबम से कोई डेंसर बॉडी बिल्डर होगा स्टेज पर उनके सामने। बट सीबम की मसल मैच्योरिटी एंड ऑरा, दैट इज़ जस्ट समथिंग एल्स गाइज, उससे कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। बाकी स्टेफन किन्जो जो इनके कोच हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं वेस्ली की पोजिंग में। साथ में गाइज टाइलर ने भी इनको सजेस्ट करता है कि अपने पोजेस को थोड़ा डिफरेंटली हिट करो, स्पेशली बैक डबल बाइसेप को, क्योंकि उस पोज में जिस तरह से आपके फुट की प्लेसिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आप जिस तरह से इसको पोज को हिट करते हो, दैट इज़ नॉट गुड लुकिंग, दैट इज़ काइंड ऑफ एन ऑकवर्ड पोज। तो इस चीज़ में भी वेस्ली यहाँ पर चेंजेस करके आएंगे जिससे इनकी लेग्स की डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज ज़रूर लगेगी। सो गाइज सी ही इज़ पुशिंग हिमसेल्फ एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड पुश कर रहे हैं, बिकॉज देखो लोगों की भी इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं, जो इनके जानने वाले, जिनके फैंस हैं, और हर कोई इनको रूट कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। तो उनको भी ये डाउन फील नहीं कराना चाहते। जीत हार एक अलग चीज़ है, बट अपने बेस्ट पैकेज के साथ आना, बेस्ट कंडीशन के साथ आना, मोस्ट फील आना जितना अब तक आप नहीं आए हो, वो चीज़ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ट्रूली गाइज दीज आर द गोल्डन डेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इनसेन लेवल की ड्राइव हर एक एथलीट के अंदर हम देख सकते हैं। बस एक चीज़ है गाइज, क्या ये अपनी कंडीशन को 3 वीक्स और पुश कर सकते हैं? क्या ये और ज़्यादा फील्ड हो सकते हैं? क्या ये और ज़्यादा हार्ड है? खुद को पुश करना बिल्कुल सही है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को हर बार बहुत ज़्यादा अलग लेवल तक पुश कर रहे हो। आई मीन इस ड्राइव की और विल पावर की कोई लिमिट नहीं है, हम सब जानते हैं। हर किसी का हौसला, हर किसी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, बट द ह्यूमन बॉडी हैज़ सम लिमिट्स गाइस। ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स हैं, और ये चीज़ हमने रॉनी के केस में भी देखा और साथ में कई सारे बॉडी बिल्डर्स के केस में देखा गाइस, जो अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत जल्दी पास अवे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको कंसीडर करनी होती हैं। ड्राइव, पैशन होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद को हमेशा पहले से कहीं ज़्यादा पुश करना इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस। और सच में ये स्पोर्ट इतना ही डिमांडिंग है गाइस। एनीवेज, अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है माइक सोमरफील्ड की। एंड माइक सोमरफील्ड, मैन, दिस गाय इज़ ऑन रोल दिस ईयर। आई मीन टोटली एक फर्स्ट कॉल आउट में आने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये चीज़ पॉसिबल भी है। देखो 2 बार 3 बार आई थिंक मल्टीपल टाइम्स ये टॉप 5 बन चुके हैं। उसके बाद गाइस लास्ट ईयर थोड़ा सा इन्होंने मिस करा था, सिर्फ माइनर से मिस करा था, और ये टॉप 6 के बाहर हो गए थे। इनकी प्लेस आई थी गाइस 8th। यस, लास्ट ईयर ही प्लेस्ड ऑन 8। बट इनकी फिजिक के बारे में, इनकी अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको 2 कमेंट्स दिखाना चाहूँगा गाइस। आई कैन नॉट गेट ओवर द थिकनेस इन द बैक, मतलब ये बोल रहे हैं कि इनकी बैक की जो थिकनेस इन्होंने इंक्रीज़ करी है 1 साल के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा है, अनबिलीवेबल है। और दूसरा कमेंट है कि हु इज़ दैट गाय एंड व्हाई डिड ही ईट माइक, यानी कि ये कौन बंदा है और इन्होंने माइक सोमरफील्ड को क्यों खा लिया। मतलब एक्चुअल में गाइस प्रॉबेबली ये कमेंट्स इसलिए ही हैं क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट माइक लग रहे हैं। उनका एक बहुत ज़्यादा बिगर और डेंसर वर्जन लग रहा है। एंड स्टिल गाइज उसके बाद भी, बिगर होने के बाद भी, डेंसर होने के बाद भी, अपनी लाइंस को, अपनी क्रेजी क्लासिक लाइंस को, अपने स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बनाए हुए हैं, चेंज नहीं होने दिया। यहाँ पर देखो एक पोस्ट और डाला इनकी वाइफ ने, और कैप्शन में यहाँ पर लिखा भी है ऑल इन, हर चीज़ जो तुम्हारे अंदर है उसे यहाँ पर दे दो, इस स्पोर्ट को दे दो, अपनी प्रेप को दे दो। इस साल का पैकेज विल बी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी।
मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ, यू आर वर्किंग डैम हार्ड एवरी डे एंड मैं वेट नहीं कर सकती तुमको स्टेज पर दोबारा से देखने के लिए। यू विल ब्रिंग इट। एंड डेफिनेटली गाइज जिस तरह से माइक ने इंप्रूवमेंट करी है, आई रियली वांट टू सी हिम क्रैकिंग फर्स्ट कॉल आउट येट अगेन। क्योंकि इस साल की इंप्रूवमेंट्स गाइज, ये सिर्फ इंप्रूवमेंट्स नहीं है, ये तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रॉपर क्रेजी वाला एक क्रेजी अपग्रेडेड वर्जन माइक सोमरफील्ड का हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर गाइज इन्होंने फर्स्ट कॉल आउट फिर से क्रैक कर लिया, जो कि ये पॉसिबली कर सकते हैं गाइज, मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लासिक डिवीजन है, किसी के हल्का सा ऑफ आते ही और पूरा किसी के ऑन आते ही चीज़ें बिल्कुल इधर से उधर हो जाती हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर इन्होंने फर्स्ट कॉल आउट फिर से क्रैक कर लिया तो ये किसको बाहर पुश करेंगे। वेल ये तो प्रेडिक्शन वीडियो बनाने के टाइम पर ही शायद पता लग पाएगा, या फिर मुझे अभी आप लोग बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि कौन जो लास्ट ईयर टॉप 6 के अंदर था वो बाहर जा रहा है इस साल। वैसे टायरन स्टफिन देखो लास्ट ईयर टॉप 6 के अंदर थे, 5th प्लेस उनकी आई थी, इस साल वो compete नहीं कर रहे हैं। तो एक तो देखो हमें यहीं से पता लग गया कि भाई उनकी प्लेसिंग बाहर हो जाएगी। लेकिन वेस्ली विजर्ड 7th प्लेसर थे तो अंदर तो ज़रूर आ रहे हैं टॉप 6 के, और मोस्ट प्रोबेबली टॉप 3 टॉप 2 के, तो एक जगह वहाँ पे भर भी गई। तो इसी हिसाब से अब आप बता दो बाकी कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि हार्डी चुपन की एंड हार्डी चुपन मैन। हार्डी यहाँ पर बारबेल ट्रक करते हुए दिखाई दिए एंड 6 प्लेट्स हर साइड यूज़ कर रहे हैं बारबेल के अंदर। आई मीन इज़न्ट दैट क्रेजी। ये ही मैं बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर खुद को पुश करना, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस एज वेल। आई मीन दैट इज़ टोटली क्रेजी। आप इतना ज़्यादा एनर्जी में कम हो, आप उसके बाद भी इस इंटेंसिटी से इस हैवी वेट के साथ ट्रेन कर रहे हो। ये चीज़ गाइस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताती है किस तरह की हंगर हार्डी चुपन इस वक्त कैरी कर रहे हैं अपने अंदर दोबारा से टाइटल रीगेन करने के लिए। एंड कैप्शन में यहाँ पर हार्डी बोल भी रहे हैं कि 3 वीक्स आउट, पेन हैज़ नो मीनिंग, यानी कि दर्द का कोई मतलब नहीं है। सर्च वी मस्ट फाइंड द गोल्ड, ढूंढो शायद हमें गोल्ड फिर से मिल जाए। एंड इस चीज़ की गाइस दाद देनी पड़ेगी इनकी ड्राइव की, इनकी पैशन की, जो इनका इतने साल से compete करने के बाद भी स्पोर्ट के टूवर्ड्स है। एंड यही नहीं गाइस, बाकी सारे एथलीट्स को देख लो आप, डायरेक्ट की अपडेट्स देख लो, ही इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग रियली हैवी एट दिस पॉइंट। मतलब ऐसी अप्रोच ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा खुद को पुश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैशनेट है इस वक्त ये स्पोर्ट के लिए और अपनी प्लेसिंग को बनाए रखने के लिए या फिर ऊपर प्लेस करने के लिए। दैट इज़ जस्ट कमेंडेबल गाइस। जितनी तारीफ करी जाए कम है इस चीज़ की, तो क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं गाइस कितना ज़्यादा मुश्किल कंपटीशन उनके सामने आने वाला है और कितना ज़्यादा हार्डर द अदर गाइस ट्रेनिंग दिस टाइम गाइस। इस प्रेप के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि लो एनर्जी हो या फिर लो स्ट्रेंथ हो, इट्स ईदर गिव इट ऑल और गेट नथिंग गाइस। और पता नहीं किस तरह का साल है ये, क्योंकि आप हार्डी को देखोगे तो आपको हार्डी को देख के ऐसा लगेगा कि भाई इनको टाइटल मिलना चाहिए। जिन स्ट्राइशनर्स के साथ ये अपनी फिजिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, ही इज़ टोटली डिजर्विंग। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट की अपडेट को देखोगे, आपको वहाँ भी पता लगेगा कि डायरेक्ट डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं, और साथ में 2 पोजेस, बैक डबल बाइसेप और बैक लेट स्प्रेड, ये टोटली डायरेक्ट के हैं। यहाँ पर उनको कोई टच भी नहीं करेगा। हाँ, निक बैक डबल बाइसेप में क्लोज आ जाएंगे, बट क्लोज आने का मतलब ये नहीं उनको बीट कर देना, और सच में डायरेक्ट को उन पोजेस में कोई बीट नहीं कर रहा। फिर आप निक को देखोगे तो निक के साइड पोजेस टोटली अनटचेबल हैं। इसके बारे में टाइलर ने भी बात करी, रिसेंट पॉडकास्ट में भी बात करी थी। साथ में उनका मोस्ट मस्कुलर आप जानते हो गाइस, नो वन लुक्स एज डेंस एज निक वॉकर इन दैट पोज। साथ में उसके बाद गाइस आप एंड्रू जैक को देखोगे तो एब्स एंड थाइस बोल लो, फ्रंट डबल बाइसेप और फ्रंट लेट स्प्रेड, ये 3 पोजेस एंड्रू के भी पक्के हो जाते हैं पूरी तरीके से। और सैमसन मैन ये तो अलग ही हैं, इनको तो अपने पजल का सिर्फ एक ही पीस फिक्स करना है, कंडीशनिंग और शरीर आने वाला, दैट इज इट, ही इज़ ऑलरेडी दियर। तो मैन क्या होगा, नो वन नोज गाइस, नो वन नोज। कोई भी टाइटल लेके जा सकता है। इतना ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप बहुत सालों बाद हमें देखने को मिला है, और क्या पता हमें आगे कभी शायद ऐसा देखने को ना मिले। बट वन ऑफ द बेस्ट एंड गोल्डन ईयर ऑफ बॉडी बिल्डिंग दिस इज। एनीवेज आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, या फिर मैं बनाऊँ प्रेडिक्शन वीडियो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।